अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो किसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोग स्वागत करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ जिस तरीके से पाकिस्तान को अफगानिस्तान से शिकस्त हुई है, तो पाकिस्तान में अब ये बात होना स्टार्ट हो गई है कि भाई जो 14 सितंबर का जो मैच है बड़ा करीब आ रहा है। भाई जिन इसके लिए भी चीजें जो है बड़ी मुश्किलात का शिकार है। शेख अख्तर पहले ही कह चुके थे कि भाई अफगानिस्तान जो है बड़ा टफ टाइम देगा पाकिस्तान को। तो क्या होने जा रहा है, क्या 14 सितंबर को मुकाबला कर पाएंगे, सारी सिचुएशन में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर वन खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों हुई है शिकस्त, और इस इबरतनाक शिकस्त की वजह से पाकिस्तानी फैंस का जो एक कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा वीक जरूर हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से अफगानिस्तान को पहले मैच में हराया, फिर यूएई को हराया, हमें लग रहा था बड़े आराम से ये मैच भी पाकिस्तान जीतेगा। न सिर्फ ये मैच जीतेगा बल्कि ट्राई सीरीज का जो फाइनल है वो भी बड़ी आसानी से अपने नाम करेगा। अब तो उसके लिए भी थोड़ा डर लगना शुरू हो गया। भाई 14 सितंबर को भी मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, वहां पर भी बड़े स्पिनरों का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो अफगानिस्तान से ही नहीं निकल रहे आगे। तो क्या देखिए, सबसे पहले तो अली साहब आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर आप ये समझ रहे हो कि आप श्रीलंका, इंडिया या अफगानिस्तान, अगर आप उनका अगर आप हराना चाहते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको उनके जो स्पिन अटैक है, हर टीम के पास 3-3, 4-4 स्पिन अटैक है। अगर आप उसको नहीं झेल पाओगे तो आप नहीं जीत सकते मैच। और अफगानिस्तान ने यह भी आपको मैसेज दे दिया कि जो आप एक स्पिनर खाली खिलाते हो और बड़ा उछलते हो कि सुफियान एक हमने खिला लिया, अब इस एक ओवर हम खाली पावर प्ले के बाद करवाएंगे, बाकी इससे हम 18वां, 19वां, पता नहीं 17वां, 16वां ओवर करवाएंगे। तो भाई ऐसे आपका कुछ भी नहीं हो सकता। एशिया कप में अगर आपको अच्छा करना है, अगर आपको श्रीलंका को हराना है, आपको भारत को हराना है, अगर आपको अफगानिस्तान से अच्छा खेलना है, उनको हराना है, इवन ट्राई सीरीज तो आपकी उसमें वो आपकी लग गई है। ट्राई सीरीज में अब जीतना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान को पता चल गया कि हम अब 3 स्पिनर 11 में अपनी खिलाएंगे। और आपकी जो बैटिंग है, मोहम्मद हारिस का रोल ही समझ नहीं आ रहा। पहले तो बाबर फैंस भी काफी ज्यादा उस पर गुस्सा हुए थे, वो तो लग रहा है कि कॉन्फिडेंस भी शैटर्ड है। फिर उसको यह भी समझ नहीं आ रही कि बाद जब नंबर 7 पे आपको मौका मिल रहा है बेशक, लेकिन आप देखो कि पूरा मैच अभी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा तो गेम को चलाओ। पहला बॉल खेला नहीं है, भाई साहब स्वीप मार रहे हैं उठी सीधी। फिर आप ये देखो कि जो उनका स्पिन बॉलिंग अटैक है और आपका स्पिन बॉलिंग अटैक है, उसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप अपने स्पिनर को बनाओगे नहीं, आपका सुफियान बहुत अच्छे रिदम में नजर आ रहा था, लेकिन सॉरी टू से मैं 2 लगातार मैचेस से बार बार ये बात कर रहा हूं कि मुझे सुफियान मुकीम का कॉन्फिडेंस खराब होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे भाई सिंपल बात बताएं, क्या आपका सुफियान मुकीम मुरलीधरन है? क्या आपका सुफियान मुकीम शीन वॉन है? ठीक है, आपका सुफियान मुकीम एक नॉर्मल लड़का है जो कि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, थोड़े टाइम से उसको आप लेकर आए और उसको आप इतने क्रूशियल टाइम के ऊपर दे देते हैं और उसको कहते हैं कभी 10 ओवर के बाद तू ओवर करवाने के लिए आ। मतलब अब तुझे क्या करना है जी, अब तुझे फी ओवर 10 से सेव करना है, ड्यू से भी तुझे लड़ना है। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो जो अफगानिस्तान के स्पिनर नूर अहमद, ये बड़े एक्सपीरियंस स्पिनर है भाई। इन्होंने कितनी, आप ये 10 लीगें तो खेलते हैं, वर्ल्ड कप ये अलग खेल चुके हैं, आईपीएल खेलते हैं, क्या क्या खेलते हैं, क्या क्या खेल चुके हैं। तो आप एक हमारा जो स्पिनर है उसके अगेंस्ट कौन से स्पिनर खेलेंगे, पहले ये देखें कि मुकाबला किन के साथ होने जा रहा है। उसका राशिद खान मोस्ट एक्सपीरियंस स्पिनर, फिर उसके बाद आप देखो नूर खान, फिर उसके बाद देखो नबी, गजनफर, फिर अगर आप एशिया कप में चले जाओ आगे तो कुलदीप के खिलाफ उसका मुकाबला होगा, चक्रवर्ती के खिलाफ उनका मुकाबला होगा, बड़े बड़े स्पिनरों के खिलाफ वो वेले लगे आ जाएगा उधर से श्रीलंका का, क्या क्या स्पिनर नहीं है, तिक्षाना, क्या क्या। तो भाईजान आपको उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। देखिए बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं। हसरंगा श्रीलंका के पास 3-3, 4-4 स्पिनर है, इंडिया के पास जो क्वालिटी स्पिन है। अब आप वाहिद टीम ऐसी जिसने 6 फास्ट बॉलर स्क्वाड में रखे हुए हैं, मुझे बताओगे कौन? आधे अधूरे स्पिनर हैं, आधे अधूरे पेसर हैं, मसला सारा यहां पर है। नहीं, अब आप ये भी देखो ना, 6 फास्ट बॉलर कौन रखता है। अब आप देखो पाकिस्तान के पास भी ऑस्ट्रेलिया में फैसल अकरम अच्छी खासी बॉलिंग कर रहा था, इब्रार आप देखो यहां पे इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, प्रैक्टिस मैच में उसने 3-3 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन आप उसको खिला ही नहीं रहे। आपने एक ही कसम खाई दी है कि भाई जो कॉम्बिनेशन है हम आधे बॉलरों के साथ जाएंगे, 3 से 4 बॉलर खिलाएंगे, पर 4 बॉलर हमने खिलाने हैं, वो भी आधे आधे हैं, 3 ही वैसे तो बॉलर नजर आते हैं। 2 फास्ट बॉलर हैं, एक आपके पास स्पिनर होता है, एक ऑलराउंडर नवाज है। 3 बॉलर के साथ आपके लिए कसम खाई हुई है कि हम 3 बॉलर के साथ जाएंगे। बाकी जो 2 हैं जो आपने 8 ओवर निकालने हैं, वो हमारे पार्ट टाइमर्स, ऑलराउंडर्स मिला के काम चलेगा। फहीम, नवाज, आगा, साइम तो फिर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ये सब मिला के चलाएंगे। लेकिन अली साहब ऐसे आप मैच नहीं जीत सकते, ऐसे आप कुछ भी नहीं करोगे, ऐसे सिर्फ और सिर्फ जलालत होनी है आपको। ये अफगानिस्तान ने आपको शिकस्त दी है, अब फाइनल आपका इनके साथ बनना है। लेकिन देखो मसला ये नहीं है कि अभी आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का फाइनल आ जाएगा, कल कोई मैच नहीं है, परसों पाकिस्तान अफगानिस्तान का, सॉरी पाकिस्तान यूएई का,
फिर उसके अगले दिन आपका यूएई अफगानिस्तान का, और फिर एक छुट्टी के बाद आपका फाइनल मैच आएगा। मसला यह कि जिस तरह से नूर आज गेंद डाल रहा था, आप टच भी नहीं कर पा रहे थे उस बॉल ऐसा ही है, आपसे टच भी नहीं हो रहा था। ये जो एक चीज है ना, ये आपको प्रेशर बना रही है, क्योंकि ये चीज एक मैसेज दे रही है कि जिस तरह से अब आप एशिया कप में आगे जाओगे, आप कैसे प्रेशर हैंडल करोगे और चेस कर रहे हो आप। आपकी टीम का सही मायनों में तभी पता चलता है जब आप चेस करके वो प्रेशर को हैंडल करते हो। और इतना बड़ा टारगेट नहीं था 170 का, ये टारगेट एक ठीक टारगेट था, मुनासिब था, ये आप चेस कर सकते थे। लेकिन आप जिस तरह से प्रेशर बनता रहा, साइमन फरहान की आप बात करो, स्पिनर को वो अच्छा करते हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए एक ही फास्ट बॉलर है फारूकी है, उमर जई तो आप आधा ही बॉलर काउंट करो उसको, वो उसको आप झेल लेते, आगे स्पिनर को आप अच्छा कर सकते थे। वो भाई साहब अच्छा खासा गदनफर पे हार्ड हिटिंग कर रहे थे, फारूकी के हाथों बोल लोगे। फिर बाकी जो आगे आने वाले थे, यार नबी हल्की हल्की ढीली ढीली गेंद डाल रहा है, फ्लाइटेड डिलीवरी डाल रहा है, जबरदस्ती फखर जमान अपनी विकेट देके उसको चले गए। लगातार आप देखो पूरे ओवर से वो ट्राई कर रहे थे कि मैं अपनी विकेट किसी तरह दे दूं। फिर आप सलमान अली आगा को देख लो, वो यार सीधा आप भाग रहे हो, आप यूं इतना लंबा रन, ऐसे कौन भागता है यार, ऐसे कौन भागता है, सीधे भागो आप, ड्रामे। वो आपने ऐसे भाग रहे हो भाई, रन आउट हो गए आप। वो आपने भी अजीब केले की तरह भाग रहे हो, आपने रनिंग इतनी गंदी की, वो आप अपना मोहम्मद हारिस का कोई रोल समझ ही नहीं आ रहा टीम में। ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले मैं बात कर रहा था, जब हारिस सिलेक्ट हुए थे, मैंने कहा यार हारिस एशियन कंडीशन में बड़ा मुश्किल है उसके लिए खेलना, क्योंकि उसने बल्ला ही घुमाना होता है उसका। फिर भी ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, वहां बॉल जरा तेज आती है, उसका बल्ला भी तेज चलता है, कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा। अगर हारिस की जगह आप जो है इधर छठे नंबर पे, जो नंबर उनका आपने तब्दील कर दिया, तो उनके उन्हीं के नंबर पे रहने देते कि वो पावर प्ले के अंदर आगे कुछ टुल्ले टुल्ले मार लेते जो उन्होंने मारने थे। अगर उनको इस नंबर के ऊपर ही खिलाना था तो यहाँ पर तो खुश दिल शाह खेल सकते हैं। यहाँ पर तो न्याजी सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिसको आप बिठाकर आगे, और उससे बेहतर ये हो सकता था कि साहिब फरहान को आप विकेट कीपिंग करा के इमरान को खिलाएं, हसीबुल्लाह भी ऑप्शन थे। आपने नंबर बड़ा गलत दिया उसको। नहीं अली देखो, आपकी 2-3 ऐसी गलतियां हैं जिसको आप अजाला नहीं कर सकते, और अगर आप ये सोच रहे हो कि इन गलतियों के साथ आप जाओगे, वही देखो मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि जो आपकी स्ट्रेटेजी है ना, इसके साथ आप यूएई को हरा दोगे, आप ओमान से भी मैच जीत जाओगे, शायद बांग्लादेश के साथ भी जीत जाओगे, अफगानिस्तान के साथ भी आप एक मैच जीत गए हो, ये तो तक तो ठीक है। लेकिन आप ये मत सोचना कि ये जो आपकी जो स्ट्रेटेजी है इसके साथ आप एशिया कप जीत जाओगे या वर्ल्ड कप जीत जाओगे। आपके फास्ट बॉलर वैसे ही कुछ खास नहीं कर रहे ना, हारिस रऊफ अगर आप देखो पिछले 3-4 साल से ना वो आपके मैच विनर साबित हो रहे हैं, सॉरी ना आपके शाहीन शाह अफरीदी आपके लिए कुछ खास करके दे रहे हैं। ये आप भूल जाओ कि आपके फास्ट बॉलर आपको जितवा सकते हैं सॉरी। लेकिन आप ये पहले समझिए कि जो आपका स्पिन डिपार्टमेंट है, अगर आप उसको कॉन्फिडेंस दो, आप इब्रार एक अच्छे प्लेयर हैं, वो यूए की कंडीशन के हिसाब से आपको अच्छा करके दे सकते हैं। खुद समझ नहीं आ रही तो बाकी टीमों के ऊपर निगाह दौड़ाइए। इंडिया, श्रीलंका, आपके बांग्लादेश की पास भी स्पिन अटैक अच्छा है, लेकिन उनका इतना बेहतर नहीं है। अफगानिस्तान का आपको ज्यादा बेहतर नजर आता है। ये 3 टीम आपको अच्छी नजर आ रही है। बांग्लादेश की टीम भी ठीक ठीक बस नजर आ रही है। लेकिन अगर आप ये देखो जिस तरह से जो आपकी प्लानिंग नजर आ रही है, हारिस का रोल कोई समझ नहीं आ रहा। फिर ऑलरेडी बाबर की वजह से ऑलरेडी वो ट्रोल भी किए जा रहे हैं, और अब लोग बात कर रहे हैं बार बार, लोग आज भी पाकिस्तान हारा है तो सबसे ज्यादा ट्रोलिंग हारिस को हो रही है। बाबर की तस्वीरें लगा लगा के उनकी तस्वीर लगा रही है जा रही है, उनके स्टैट्स दिखाए जा रहे हैं कि भाई इसके स्टैट्स देखो, कभी 2 रन है, 0 रन है, 6 रन है, इसके साथ तो रन नहीं लग बनता। ये बाबर आजम को जो है वो बता रहा है कि आप किस तरह से खेलो, क्या आप स्ट्राइक रेट कैसे इंप्रूव करो, लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो आप 3 बॉलर की स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हो, यही स्ट्रेटजी रिजवान ने भी अपनाई थी। अच्छे खासे वो कप्तान थे, अच्छे खासे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया। अब जब से उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि एक बॉलर कम जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी में भी फारिग, बिल्कुल बेकार। उसके बाद बैटिंग बढ़ाते रहते हैं बस। उसके बाद अभी आप ये आगा ने भी ये स्ट्रेटजी अपनाई, उधर भी फारिग, ये भी ठुस, बिल्कुल नाकाम, बिल्कुल बेकार। वेस्ट इंडीज में भी आप हार गए थे, वेस्ट इंडीज में भी आपका एक बॉलर शॉर्ट था, वहां भी सब बातें ये हो रही थी अगर सुफियान मुकीम होता तो आप मैच जीत जाते, क्योंकि आपके पास एक बॉलर कम था। एंड में आप देख परेशान थे भाई किससे ओवर करवाएं, क्योंकि आपके पास एक बॉलर कम था। और ये जो एक बॉलर कम वाली स्ट्रेटजी के साथ आप जा रहे हो, ये आपको सिर्फ मुंह की खानी पड़ेगी। ये स्ट्रेटजी बिल्कुल नाकाम रहेगी अगर इस स्ट्रेटजी के साथ जाओगे। हारिस का रोल, फहीम का रोल, फहीम ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, लेकिन बात वही है कि अगर आप मुझे ये बोलो कि उनकी कॉस्ट पे, अगर आप इब्रार की कॉस्ट पे उनको खिला रहे हो, तो पूरे कॉम्बिनेशन की आपने बिल्कुल फारिग किया है। कॉम्बिनेशन आपका नहीं बन रहा। आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, इब्रार सुफियान दोनों को लेकर आओ, सुफियान को सही टाइम पे इस्तेमाल करो, ये एंड वाले ओवर ना इस्तेमाल किए जाए, ये स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। अदरवाइज जो आप इंडिया वाले मैच की बात कर रहे हो, बिल्कुल नजर आया कि अफगानिस्तान को जो स्पिन बॉलिंग अटैक था उसने प्रेशर आपको झेलने ही नहीं दिया, और आप प्रेशर झेल भी नहीं पाए। अब शोएब अख्तर भी फिर बात यही करेंगे ना
कि भाई मैंने ठीक कहा था कि ये अफगानिस्तान की टीम 130 नहीं बना सकी थी, नहीं बना सकेगी जब वो अपना प्रॉपर स्पिन अटैक खिलाएंगे, तो फिर वो ये बात बोलेंगे ना। अब जो क्रिटिसाइजर थे, जो बात कर रहे थे लगातार, आपके एक्स क्रिकेटर तो लगातार इस टीम को आड़े हाथों ले रहे थे, वो सब आके बोलेंगे, राशिद लतीफ आके बोलेंगे, बासित अली आके बोलेंगे, शोएब अख्तर आके बोलेंगे। आप जब इतनी बेकार किस्म की स्ट्रेटजी बनाओगे, इतनी पथेटिक स्ट्रेटजी बनाओगे, तो फिर आप जीत की उम्मीद मत रखिएगा। बिल्कुल, तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।